चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start exercise 6.5. और बेटा एक्सरसाइज 6.5 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द सॉल्यूशन सेट. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग in equations or inequalities. In equations or inequalities. बेटा inequations और inequalities किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें आपके पास इक्वल टू का साइन मौजूद ना हो. जिस ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास इक्वल टू का साइन मौजूद ना हो. फिर कौन सा साइन मौजूद हो स्टूडेंट्स? जिसमें आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के साइन मौजूद हो. जैसे आपके पास पार्ट 1 यहाँ पे गिवन है बेटा 2a minus 6 greater than 3 plus a comma for all a belongs to n. जैसे आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है बेटा 2a minus 6 greater than 3 plus a, तो आप देखें आपके पास इस इक्वेशन में ग्रेटर देन मौजूद नहीं है बल्कि इक्वल टू मौजूद नहीं है स्टूडेंट, बल्कि ग्रेटर देन मौजूद है. ठीक है. और a जो है स्टूडेंट्स वो बिलोंग कर रहा है. ये जो e है स्टूडेंट, इस साइन का मतलब हो जाए a बिलोंग्स टू n. n स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर. ठीक है. सॉल्व इसको हम उसी तरह ही करेंगे. जैसे प्लस का a इधर आकर हो जाएगा माइनस का a. 2a माइनस a ग्रेटर देन -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा +6. तो 2a माइनस a हो जाएगा a ग्रेटर देन 3 + 6 कितना हो जाएगा 9. तो देखिए आंसर क्या आ रहा है a ग्रेटर देन 9, मतलब a का जो आंसर है वो 9 से बड़ा है. तो आप सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स इस तरह लिखेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 10, 11, 12 एंड सो ऑन. ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो नेचुरल नंबर का जो सॉल्यूशन सेट होता है स्टूडेंट्स वो इस तरह बनता है. अब मैं आपको पार्ट 2 कराता हूँ जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा बेटा. पार्ट 2 आपके पास है 6b minus 5 less than b plus 10 comma for all b belongs to r. ये आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा आपने लिख दिया भाई क्वेश्चन पहले 6b minus 5 less than b plus 10. अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपने कि प्लस बी इधर आकर माइनस बी हो जाएगा. 6b minus b less than 10 -5 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा +5. तो 6b minus 5 भी हो जाएगा. ठीक है. और ये हो जाएगा 15. तो b की वैल्यू निकालनी है तो b लेस देन 15 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5 3 जा. तो आपके पास आंसर आ रहा है b लेस देन 3. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आंसर आया है बेसिकली b बिलोंग कर रहा है r को, और r कहते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर को. तो रियल नंबर का जो सॉल्यूशन सेट बनता है स्टूडेंट वो इस तरह बनता है. देखें आप सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, सबसे पहले आपने ये चीज लिखी सॉल्यूशन सेट में b बिलोंग्स टू r सच दैट, और फिर ये उठा के लिख दिया b लेस देन 3. ये आपका हो गया आंसर. ठीक है. तो याद रखिएगा रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट इस तरह बनाया जाता है और नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन सेट इस तरह बनाया जाता है. ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. इसी तरह पार्ट 3 देखें स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बच्चों. पार्ट 3 आपके पास है x + 5 डिवाइडेड बाय 10 लेस देन 25 - 4x अपॉन 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n. ठीक है. ये आपके पास क्वेश्चन. अच्छा अब करना है क्या है स्टूडेंट्स आपने सब देखो. सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी करो. x + 5 डिवाइडेड बाय 10 लेस देन 25 - 4x अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है बच्चों आपने. तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x + 5. ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 25 - 4x. तो 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5x + 5 × 5 = 25. 10 को जब आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 250 - 10 × 40x. अब देखो 5x बड़ा है और माइनस का 40x छोटा है. माइनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? छोटी होती है. तो माइनस का 40x किधर आ जाएगा? ये हो जाएगा 5x + 40x लेस देन 250 और +25 यहाँ पे आके -25.
तो बेटा ये 5x प्लस 40x हो जाएगा 45x लेस देन 250 माइनस 25 ये हो जाएगा 225। क्योंकि x निकालना है, x लेस देन 225 लेस देन 45 और 45 वन जा 45 45 5 जा ये होता है 225। तो आपके पास x का आंसर आ रहा है x लेस देन 5। क्योंकि आपका जो x का आंसर है वो नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, तो आप इसका सॉल्यूशन सेट भी इस तरह लिखेंगे 5 से छोटा है तो 1 2 3 4 ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 7 प्लस 5x अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 माइनस x अपॉन 2 और आपसे कह रहे हैं इस साइन का मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा जी, अब करना क्या है सिलसिला बच्चों, आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 प्लस 5x अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब सिलसिला क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आपने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5x ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x। ठीक है, ये आपने काम करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अच्छा जी, उसके बाद सिलसिला क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कर दी सर और क्या करा, 2 7 जा 14 प्लस 2 5 जा 10x ग्रेटर देन 3 1 जा 3 माइनस 3 को x से करा 3x। अब होगा ये आ जाएगा 10x माइनस का 3x यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 3x ग्रेटर देन 3 प्लस का 14 बेटा यहाँ पे जाकर हो जाएगा माइनस का 14। ये आपके पास हो जाएगा 13x ग्रेटर देन माइनस 11। क्योंकि x निकालना है तो x ग्रेटर देन माइनस 11 अपॉन 13। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें x बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। तो बेटा जी ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा x belongs to R such that x greater than माइनस 11 अपॉन 13। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स पार्ट 5 पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 6.5 चल रही है हमारी। 7y अपॉन 8 प्लस y प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 8 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 अपॉन 4 फॉर ऑल y belongs to z। z मतलब होता है इंटीजर्स जिसमें प्लस माइनस में वैल्यूज आ सकती है। अच्छा, अब सिलसिला ये बेटा आपके पास देखें यहाँ पे हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास 7y अपॉन 8 प्लस y प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 8। आपने यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है और इसका तरीका देखें बहुत ही आसान। देखिए जिसका डिनोमिनेटर सेम है पहले उसको एक साथ लिख लें, 7y अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 8 और इसको इस तरह लिख रहे हैं प्लस y प्लस 4 अपॉन 6। साथ लिखने का वजह क्या है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इस तरह लिखा 7y प्लस 3 अपॉन 8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करके लिख दिया। प्लस y प्लस 4 अपॉन 6 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 अपॉन 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम एलसीएम स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7y प्लस 3, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 अपॉन 4। 6 7 का होता है बच्चों 42y प्लस 6 3 का होता है स्टूडेंट्स आपके पास 18। अच्छा 8y को करेंगे 8y प्लस 8 4 का होता है 32 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 3y माइनस 4 अपॉन 4। 42y और 8y बेटा ये आपके पास हो जाएगा 50y प्लस प्लस का 18 और प्लस का 32 ये आपके पास हो जाएगा 50 ग्रेटर देन 3y माइनस 4 अपॉन 4। जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे बच्चों, अच्छा मैंने गलती करी है,
तो गलती ये है कि मुझे एलसीएम लेते वक्त अपॉन 8 6 48 भी लिखना था, ठीक है, अपॉन 48। अच्छा, ऊपर से जब आप कॉमन लेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 50 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y+1, हाँ, और अपॉन में बचेगा 48 ग्रेटर देन 3y माइनस 4/4। अच्छा, अब क्या करोगे भाई, 50 और 48 को करोगे कैंसिल जहां तक पॉसिबल हो सकता है, 224 दा और 225 दा। आपके पास जो बच रहा है स्टूडेंट्स वो है 25y+1/24 और ग्रेटर देन 3y-4/4। तो 25 को वापस मल्टीप्लाई कर दो, 25y+25/24 ग्रेटर देन 3y-4/4। अब फाइनल स्टेप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25y+25 ग्रेटर देन, इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाय 3y-4। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे बेटा 100y, 4 को 25 से करोगे आ जाएगा 100 ग्रेटर देन, 24 को 3 से करोगे बेटा आएगा 72y प्लस माइनस माइनस 24 4 द 96। अब देखो प्लस का 72y इधर आकर माइनस का 72 हो जाएगा क्योंकि 100y बड़ा है। अच्छा जी, इसी तरह 100 वहां जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब -96 और -100। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे बच्चों तो ये आपके पास बचेगा 28y ग्रेटर देन -196। तो y निकालना है, y ग्रेटर देन -196 डिवाइडेड बाय 28। तो बच्चों 7 के टेबल से कर दो कैंसिल, या आप 4 से कर दो, 4 7 28 और 4 4 16 और 4 9 36, 7 1 7 7 7 था। तो बेटा y ग्रेटर देन आ रहा है -7, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो -7 से बड़ी है। और आपके सवाल में देखो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, सही है, इसीलिए बेटा ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। -7 से बड़ा क्या होगा, -6 -5 -4 -3 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 5 कराने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, 7 - 2x ग्रेटर देन 6 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखें आप, इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अभी करा, 7 - 2x ग्रेटर देन 6। ऑब्वियस सी बात है कि सर x निकालना है तो x के साथ जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना होगा, उसको उस तरफ ले जाएं आप। 7 - 6 ग्रेटर देन 2x, यहाँ पे आएगा 1 ग्रेटर देन 2x। अच्छा, 1 ग्रेटर देन 2x, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x लेस देन 1, ठीक है, 2x लेस देन 1। और अगर मुझे स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा x लेस देन 1/2। क्योंकि रियल नंबर में स्टूडेंट्स तो सॉल्यूशन सेट निकालना आप जानते हैं। इसको आप लिखेंगे पहले x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x लेस देन 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे आज पार्ट 6 तक ही कराना था और 7 आपका होमवर्क है, 7 आपका होमवर्क है और 7 उसी तरह होगा जिस तरह मैंने पार्ट 5 करा है। 4 - x/2 प्लस 3x + 4/2 माइनस 5x/8 ग्रेटर देन 11/12। तो ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आप इसे आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 को खत्म कर देंगे।